आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है आज के बाइबल शिक्षण में। आमेन। जैसे आज हम देख रहे कि जो उर्वरित भाग जो है मरे हुए के पुनरुत्थान के बारे में, आज हम उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। आमेन। गए बार हमने मरे हुए के पुनरुत्थान के बारे में हमने देखा था कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आने के पहले जब वो मरता था तो वो पैराडाइज और शिलो के जगह पर वो जाता था, और वहीं पर जो है वो अब्राहम की गोद भी जो है उस जगह पर हुआ करती थी। आमेन। परंतु प्रभु यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर वो मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा जो है आपके मेरे लिए स्वर्ग का वो द्वार खुल गया है। आमेन। सो बाइबल का वचन कहता है कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति अगर वो मरता है तो व्यक्ति वो डायरेक्ट वो स्वर्ग में चला जाता है। आमेन। बाइबल के वचन में से हमने देखा, हालेलुया। और इसके बारे में जो है वो पौलुस भी इस रीति से वो कहता है। आमेन। और बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन वो स्तिफनुस के उदाहरण के द्वारा भी जो है वो इस रीति से वो बताता है कि हम डायरेक्ट जो है आज मरने के बाद वो डायरेक्ट हम स्वर्ग में चले जाएंगे। आमेन। जो पुनरुत्थान के समय में जो मनुष्य का जो जीव उठने वाला भाग होगा वो उसका शरीर होगा। आमेन। जब एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, एक अविश्वासी व्यक्ति, उस समय में उसका पहला पुनरुत्थान होता है, उसका आत्मा का पुनरुत्थान होता है। उसका विश्वास करने के द्वारा उसका आत्मा जो मरा हुआ है वह जीवित होता है। आमेन। परंतु जब मनुष्य मरता है तो बाइबल का वचन के अनुसार उसे एक नया महिमान्वित शरीर दिया जाएगा। आमेन। और वो डायरेक्टली जो है वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। हमने गए बार हमने देखा था पुराने करार में से भी, आमेन, मरे हुए के पुनरुत्थान के बारे में। आज हम देखने वाले मरे हुए के पुनरुत्थान के बारे में नए करार में से वचन को देखने वाले हैं। मरे हुए से पुनरुत्थान के सिद्धांत पुराने करार में देखा गया है, और इस सिद्धांत की समझ नए करार में स्पष्ट रीति से वह आपको और मुझे वह समझाया गया है। आमेन। नए करार में यीशु के लहू की नई वाचा के अंदर, नए करार में यीशु के लहू की नई वाचा के अंदर हम यह देखते हैं कि हम सबको मृत्यु से जी उठने का अवसर मिलता है। आमेन। हम सबको मृत्यु से जी उठने का अवसर मिलता है और महिमा भरा हुआ शरीर मिल सकता है, जो पिता परमेश्वर के साथ सदा के लिए जी सकते हैं। हालेलुया। यह परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे सौभाग्य मिला है। आमेन। सो नए करार में हम पुनरुत्थान के बारे में देखते हैं। उसके पहले मैं चाहूंगा कि हम सभी व्यक्ति अपने सरों को झुकाए परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना पूर्वक शिक्षण को शुरू करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर अपने आप को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपते पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु सभी की प्रभु अगुवाई कर, हम सभी को प्रभु मार्गदर्शन कर। प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें बुद्धि ज्ञान समझ को दे, हमें प्रकाश भेद की बातों को दे परमेश्वर। हमें प्रभु समझने के लिए हमें प्रभु आप सहायता मदद कर परमेश्वर, ताकि आपकी सच्चाई को प्रभु हम समझ सके परमेश्वर। हमें मार्गदर्शन कर परमेश्वर, हमारे जीवन में वो छुटकारे और चंगाई को लेकर आ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। अब तक हम पुराने करार में कुछ अध्याय को देखे हैं। पुराने करार में जो भविष्यवाणी के तौर से वह पुनरुत्थान की बातें बता रही है। आमीन। पुराने करार में जो बातें हमने देखी वो भविष्यवाणी के तौर पर हमने देखी गई है। नए करार पुराने करार की सहमति के साथ, ध्यान से सुनो, नया करार पुराने करार की सहमति के साथ पुनरुत्थान के 3 लगातार स्तर के बारे में बताता है। मृत्यु से पुनरुत्थान के बारे में 3 स्तर के बारे में बताता है। आमीन। मेरे साथ में अपने पवित्र शास्त्र खोलिए, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 15 अध्याय और 22 से लेकर हम 24 वचन को हम ध्यान पूर्वक पढ़ें, और इसी वचन में से हम 3 स्तर को हम देखने वाले हैं।
22 से लेकर 24 वचन। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। आमीन, हालेलुया। हर एक वचन को उसके क्रमानुसार देखें। जो शब्द है वह एक सिपाही के क्रम को वह दर्शाता है। आमीन। ऐसे पौलुस पुनरुत्थान को 3 विभिन्न स्तर में होते हुए इस प्रशिक्षण को वह करता है। जैसे मसीह का 3 क्रम जो एक दूसरे के पीछे चलता है। मसीह का 3 क्रम एक दूसरे के पीछे चलता है। पहला स्तर हम देखते हैं 23वें वचन में से। आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 से लेकर 24 वचन में हम देखें। इस वचन के ऊपर ही हम 3 स्तर को देखने वाले हैं। हम 23वें वचन को देखें, पहले स्तर के बारे में। वो वचन इस रीति से कहता है, परंतु हर एक अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। हालेलुया। स्वयं यीशु मसीह जो पहला फल है, मसीह जो पहला फल है, जो मत्ती 16 अध्याय और 21 वचन के अनुसार, मत्ती 16 अध्याय और 21 वचन के अनुसार, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। आमीन। यीशु मसीह यह बता रहे थे, यीशु मसीह जगह पर बता रहे थे कि वह मर के जी उठने वाले हैं। आमीन। वह चेलों को क्या बता रहे थे कि वह मर के जी उठने वाले हैं। ऐसा बताते हुए वो अपने शिष्यों को मृत्यु से पुनरुत्थान के सिद्धांत को वह समझाना चाहते थे। आमीन। मृत्यु से पुनरुत्थान के सिद्धांत को अपने चेलों को जो है वह समझाना चाहते थे। आप सभी व्यक्ति जो है ध्यानपूर्वक वचन को सुनिए। आमीन। पहली बात, मत्ती 28 अध्याय को निकाले। मत्ती 28 अध्याय और 1 से लेकर 20 वचन को हम देखें। आमीन। वचन इस रीति से कहता है, सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पर्वे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृत्यु में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वह उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखोगे। वह जा ही रही थी कि पर्वे में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए।
और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अंत उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। सो शास्त्र का वचन कहता है यीशु मृत्यु से जी उठा। मसीह का पुनरुत्थान यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है, मसीह जी उठा यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम उसका विश्वास नहीं करेंगे कि वाकई में यह मर के जी उठा है, हमें उद्धार नहीं मिल सकता। हमें उद्धार नहीं मिल सकता। इसलिए हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है कि वह जी उठा है। आमीन। हालेलुया। जीसस। दूसरा स्तर को हम देखते हैं 23वें वचन में से ही। आमीन। दूसरे स्तर को हम देखते हैं 23वें वचन में से ही। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय। आमीन। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों और 15 अध्याय और 23वां वचन, परंतु हर एक अपनी पहली बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हम दूसरे स्तर के बारे में हम देखते हैं। मैं 23वें वचन में से यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय, जैसे कि मसीह के आगमन के समय जो उसके है उसके साथ रहेंगे, जो उसके है उसके साथ में रहेंगे। यह बात उस धार्मिक पुनरुत्थान के साथ संबंधित है। हालेलुया। जो दानियल ने बताया था और स्वयं यीशु ने भी कहा। आमीन। जो दानियल ने कहा था और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी कहा। क्या कहा? कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दूल्हा हूं जो दुल्हन को लेने के लिए आऊंगा। आमीन। दुल्हन को लेने आएगा जो उसकी कलीसिया है। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहते हैं कि प्रभु सत्य है और वो कभी झूठ नहीं कहता। जब उसने कहा कि मैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए आऊंगा अपनी कलीसिया को, वह जरूर आने वाला है। आमीन। उसका आना बहुत निकट है। पहला थिस्सलुनीका पुस्तक 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीका पुस्तक और 4 अध्याय को निकाले। आमीन। पहला थिस्सलुनीका पुस्तक 4 अध्याय और 13 से लेकर 18 वचन को देखे। आमीन। यहां पर पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। आमीन। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। जो जीवित है वो प्रभु के साथ में वो उठा ले जाएंगे हवा में, वो प्रभु के साथ में मिलेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। वह सदा के लिए वो जीवित रहेंगे। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे अनंत काल के लिए। हालेलुया। सो शास्त्र का वचन कहता है कि मसीह के लोग कैसे पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे, इसके बारे में पौलुस इस जगह पर बताता है। आमीन। इसे धर्मियों के पुनरुत्थान के रूप में बताया गया है। इसे धर्मियों के पुनरुत्थान के बारे में बताया गया है। आमीन। आइए मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय को निकाले। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, एकदम अंतिम पुस्तक, 20 अध्याय और 4 से लेकर 6 वचन को देखें। आमीन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिसके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। आमीन। यह आपके और मेरे लिए खुशी और आनंद की बात है कि आप और मैं प्रभु के साथ में रहेंगे, जीवित उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। सो बाइबल का वचन कहता है, इन शब्दों के द्वारा यूहन्ना बताता है कि पहला पुनरुत्थान पूरा हो चुका। आमीन। और जो कोई इस पुनरुत्थान में भाग लेता है, और जो कोई इस पुनरुत्थान में भाग लेता है, उसे धन्य और पवित्र बोला गया है। इसका अर्थ यह है कि सब विश्वासी धर्मी हो गए हैं। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है और उसकी सेवा करता है, अपने जीवन के अंत तक इस पुनरुत्थान का भागीदार बन सकता है। हालेलुया। धर्मी जन का पुनरुत्थान अनंतकालिक जीवन के लिए है। धर्मियों का पुनरुत्थान अनंतकालिक जीवन के लिए है। इस समय तक किसी भी अधर्मी का पुनरुत्थान, इस समय तक किसी भी अधर्मी का पुनरुत्थान नहीं हुआ। पुनरुत्थान का दूसरा भाग, यहां अधर्मी लोग भाग लेने वाले हैं, यहां भाग लेने वाले हैं अधर्मी लोग। इसका विश्लेषण यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के दूसरे भाग में बताते हैं। आमीन। लूका 20 अध्याय और 34 से लेकर 38 वचन में बताता है। लूका 20 अध्याय, आमीन, लूका 20 अध्याय और 34 से लेकर 38 वचन में लूका इस जगह पर बताते हैं। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने की भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। आमीन। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परमेश्वर तो मरों का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। हालेलुया। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है, इस अध्याय में हम उस जीवन का दृश्य देखते हैं जो मृत्यु के पुनरुत्थान के बाद होने वाला है। आमीन। मृत्यु के बाद, आमीन, मृत्यु के पुनरुत्थान के बाद होने वाला है। यह दृश्य धरती से बिल्कुल विभिन्न होगा। आमीन। एकदम अलग होगा। फिलिपियों का 3 अध्याय
और 20 से लेकर 21 वचन कहता है, फिलिपियों का पुस्तक 3 अध्याय फिलिपियों का पुस्तक 3 अध्याय और 20 से लेकर 20 और 21 वचन क्या कहता है? जीसस, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। क्या कहता है वचन? पर हमारा स्वदेश, हमारा देश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुसार बना देगा। अपने देह के अनुसार वो बना देगा। आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 35 से लेकर 50 वचन को भी आप पढ़ सकते हो। आमीन, हालेलुया। सो शास्त्र का वचन कहता है हमें यीशु के समान, आमीन, हमें यीशु के समान शरीर मिलेगा। किसके समान? हमें प्रभु यीशु मसीह के समान हमें शरीर मिलेगा पुनरुत्थान के बाद। हालेलुया, आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक और 15 अध्याय को निकाले मेरे साथ में जल्द से जल्द। आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 51 और 52वां वचन क्या कहता है? आमीन। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। आमीन। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। क्या कहता है वचन? देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है हम हमारे मनुष्य के शरीर से तुरंत बदलकर, हम हमारे मनुष्य के शरीर से तुरंत बदलकर, आमीन। अब इस जगह पर वचन कहता है मसीह के सिद्धांत के उस शरीर में परिवर्तित हो जाएंगे, यीशु मसीह के देह के समान परिवर्तित होते हुए जाएंगे। आमीन। और जो कोई जीवित है वह तुरंत परिवर्तित हो जाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर जो है पुनरुत्थान, आमीन, एक महिमान्वित शरीर देने वाला है। हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है, तीसरा स्तर कहता है, आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का हमने 22 लेकर 24 वचन को देखा था। हम तीसरे स्तर को देखते हैं। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में वह सौंप देगा। आमीन। उसे अंत कहा गया है। आमीन। जैसे कि मसीह का हजारों वर्ष के राज्य का अंत, आमीन, मसीह का हजारों वर्ष के राज्य का अंत, जिसके समाप्त होने के बाद वह इस राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में वह सौंप देगा। आमीन। बाइबल की परमेश्वर सच्चाई की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय को देखें। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 11 और 12 वचन कहता है। आमीन। 11-12 वचन कहता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई
और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। आमीन। यूहन्ना इस जगह पर वो कहता है कि और एक पुस्तक है, जीवन का पुस्तक। आमीन। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। आमीन। हर एक व्यक्ति का न्याय होने वाला है। आमीन। और न्याय और कोई नहीं परंतु परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। आमीन। इस समय इन सब का पुनरुत्थान होगा। इस समय हर एक व्यक्ति का, आमीन, अविश्वासी का भी वो इस जगह पर वो पुनरुत्थान होगा। आमीन। जो अपने और हर एक व्यक्ति अपने पाप और अविश्वास में जो मरे हुए थे। आमीन। इस समय इन सब का पुनरुत्थान होगा जो अपने पाप और अविश्वास में मरे हुए थे। आदम से अंत तक के सभी लोग जी उठेंगे। यह पुनरुत्थान शताब्दी के अंत में होगा। हालेलुया। यह ऐसा भयानक दिन होगा। यह एक ऐसा भयानक दिन होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना आरक्षण समय के पहले नहीं किया, जिन्होंने अपना विश्वास समय के पहले परमेश्वर पर नहीं किया। हमारे दूसरे शिक्षण में हम देखेंगे कि कितना भयानक हो सकता है। आमीन। और हमारा दूसरा शिक्षण जो है वह अनंतकालिक न्याय के बारे में है। आमीन। यह सत्य वह नींव है, ध्यान से सुनिए, यह सत्य वह नींव है जिस पर हमारा विश्वास मसीह में रखते हैं। जो कोई यीशु को स्वीकार करता है और उसे अपना प्रभु मानकर अंगीकार करता है उसे अनंत काल के जीवन की आशा मिल सकती है। आमीन। जो कोई उसे प्रभु मानकर उसका अंगीकार करता है उसे अनंत काल के जीवन की आशा मिल सकती है। मृत्यु के पुनरुत्थान के बाद हमारे दूसरे अध्याय में हम और भी बातें देखेंगे। आमीन। जो मृत्यु के पुनरुत्थान के अनंत काल के न्याय के बाद होने वाली है। आमीन। अनंत काल के न्याय के बारे में हम इसके बाद हम शिक्षण देखने वाले हैं। मैं विश्वास और पूरी रीति से भरोसा करता हूं कि आपने इस परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के द्वारा अपने इस सच्चाई को पाया है कि हम विश्वासी, हम मरते नहीं परंतु प्रभु में सोते हैं। आमीन। और वह सीधे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं। आमीन। और बाइबल के वचन के अनुसार हम मसीह के समान हम देह को हम पाएंगे। हालेलुया। महिमा शरीर को हम पाएंगे। आमीन। यह आपके और मेरे लिए खुश खबर है। आमीन। अनंत काल के लिए प्रभु की स्तुति हो। कोई व्यक्ति भय में न रहे कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। हमारी सुरक्षा करने के लिए वह परमेश्वर सक्षम है। आमीन। अपने सरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हर एक प्रभु भाई बहन के प्रभु जिन्हों को परमेश्वर प्रभु जिन्हों का नियंतावा परमेश्वर ले, वो जो परमेश्वर आज तक अभी तक प्रभु डर में परमेश्वर उस सभी की जीवन में परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में वो प्रभु विश्वास निर्माण हो। परमेश्वर वो परमेश्वर पिता उनके जीवन में परमेश्वर वो महान कार्य होता हुआ जाए। ओ परमेश्वर प्रभु वो हर एक व्यक्ति आपके न्याय सिंहासन के सामने वो खड़े होंगे प्रभु, और हर एक व्यक्ति अपने कामों के अनुसार उनका न्याय होगा, ऐसे जैसे वचन कहता है। हमें भले कार्य करने के लिए प्रभु हमें आप प्रभु सहायता मदद कर परमेश्वर। हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर वो कार्य करने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। उस स्वर्ग में परमेश्वर जगह तैयार करने के लिए हमें अनुग्रह, हमें ध्यान परमेश्वर दे, हमें मार्गदर्शन दे परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा में सहायता कर। हम धन्यवाद स्तुति करते परमेश्वर, स्तुति महिमा करते परमेश्वर। यह प्रार्थना मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते प्रभु। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। इसके बाद वाले शिक्षण जो है अनंत काल के न्याय के बारे में आप जरूर आप इसमें सहभागी हो। और मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को खोए नहीं, परंतु परमेश्वर सामर्थ्य वचन को अपने जीवन में जरूर और जरूर प्राप्त करे और परमेश्वर की ओर से वो आशीष को पाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।